आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष में कोविड महामारी से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का दिया नया मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट एवं अन्य विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, मार्ट से जनपद के कालीन उद्योग को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 4 मई से 10 जून तक होंगी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष के मौके पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, नववर्ष का जश्न मनाते समय सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां वर्ष 2020 स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 में स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश ने 2020 में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया, उसी तरह वह 2021 में भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता और सेवा के प्रति उनके उत्साह तथा व्यापक स्तर पर टीकाकरण के अनुभव के साथ भारत दुनिया के सामने कोविड से निपटने के लिए एक किफायती और कुशल समाधान लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप स्वास्थ्य समाधानों के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा अपने यहां बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से बचाए रखा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में कोरोना टीकाकरण के लिए दुनिया का सबसे व्यापक अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। श्री मोदी ने कहा कि वो अब तक जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं पर जोर देते रहे हैं, लेकिन 2021 के लिए उनका मंत्र दवाई भी कड़ाई भी होगा। कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एहतियाती उपायों के साथ ही आधुनिक उपचार सुविधाओं पर भी ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। आप सोचिए, इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बीमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुफ्त कराया है, और वो भी अच्छी अस्पतालों में।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भदोही जनपद में कारपेट एक्सपो मार्ट और अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा जनपद के कारपेट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इस कारपेट बाजार का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय उद्यमियों तथा कारोबारियों को अपने उत्पादों की बिक्री तथा प्रदर्शन की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें भदोही का कालीन उद्योग भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब तथा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद दिया और कहा कि इससे लगभग 1 लाख रोजगार सृजित होंगे और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा आगामी 4 मई से शुरू होकर 10 जून को समाप्त होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। श्री निशंक ने बताया कि 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू होंगी। श्री निशंक ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच छात्रों की लगातार मदद जारी रखने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों की सराहना की। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से बिना किसी तनाव के परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है। बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे, वक्त भी हमारे पास है और सीबीएसई ने वैसे भी इन परिस्थितियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया। लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन, पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा शिक्षण के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बीच सरकार ने जेईई और नीट की परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में किसान कल्याण मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान कल्याण तथा कृषकों की आमदनी को दोगुना करने का ये अभियान आगामी 6 जनवरी से प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड पर कृषि किसान कल्याण पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री कल अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अधिनियमों की जानकारी एवं उनके लाभ के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने, नगरीय इलाकों में स्मार्ट सिटी तथा अमृत योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों को तेजी से पूरा कराने और गो आश्रय स्थलों पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष 2021 के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगलमय, रोगमुक्त एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि नववर्ष सभी के लिए सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। एक शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। श्री योगी ने राज्य के लोगों से नववर्ष का जश्न मनाते समय सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नववर्ष का कोई भी समारोह संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है। प्रदेश में पिछले 36 घंटे में कोरोना से संक्रमित 9,071 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में 14,260 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। वहीं 5,63,278 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर 96.13% है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड के नए संक्रमण से लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन के संबंध में सभी तैयारियां की जा रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष में कोविड महामारी से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का दिया नया मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट एवं अन्य विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, मार्च से जनपद के कालीन उद्योग को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 4 मई से 10 जून तक होंगी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष के मौके पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, नववर्ष का जश्न मनाते समय सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।